देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मराने सब व्यस्त हैं खून गरीबों का पीने में। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, शुभ प्रभात। मैं कनिका कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। महोदय, दर्द हद से तब ज्यादा गुजरने लगता है तब मेरी आंखों के सम्मुख ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत शरीर के अधजले टुकड़े, रेत के टीलों के ऊपर जलती लाशें और कश्मीर में खून से सनी सड़कों के दृश्य याद आते हैं। उस पर मानवाधिकार की अनुपालना करते हुए हमारे देश से आतंकवाद और उग्रवाद को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा भी हमसे यह पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं लहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। महोदय, मेरा हृदय तो उस दिन फट गया तब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चितलों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, आज मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, इन मानवाधिकार के कारण आज हमारे देश के जवानों के घर की आंगन की तुलसी रोती है और एक विधवा की वेदनाएं चीख चीख कर कहती हैं कि प्यार भी भरपूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई। महोदय, युद्ध में पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, परंतु महोदय आज हमारे देश के जवान कुछ इस कदर बंधे हुए हैं कि वो ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का भय सता रहा होता है। वह यह जानते हैं कि आतंकवादी की राइफल से निकली गोली को यह निर्णय करना पड़े या ना पड़े कि वह किसे लगेगी, परंतु हमारे जवानों की राइफल से निकली हर एक गोली को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह किसे लगेगी, चाहे वह आतंकवादी को लगे या ना लगे, परंतु इसी बीच किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ना ही यह समाज हमें जीने देगा और ना ही यह तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें जीने देगी। महोदय, मानवाधिकार के तले दबाकर किसी जवान को मैदान में छोड़ देना वीरता नहीं आत्महत्या है, क्योंकि फूल को श्रृंगार दो यह मुमकिन नहीं, वीर को झंकार दो यह मुमकिन नहीं, और जो हाथ बांध दे सेना के ऐसे मानवाधिकार की पालना संभव नहीं। महोदय, अब मैं सबके निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों और पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि उसके राइफल से निकलने वाली गोली टारगेट को हिट करे ना करे, परंतु वह 400 मीटर की दूरी पर जाएगी, और यदि इसी बीच वह गोली किसी निर्दोष को लग गई तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाता है। और एक जवान अपनी नौकरी को बचाने के लिए यह सोचता है कि सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। महोदय, आज हमारे देश के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है और हवा पर भी रोक डाला जा रहा है, और हवा पर भी रोक डाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तब कोई मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर नहीं खड़ा हुआ, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय में जब एक देशद्रोही नारे लगा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, अफजल हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं कि मानवाधिकार के ज्ञाता उनके पक्ष में जा खड़े हो गए। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं आज भारत की बेटी भारतीय सेना की ओर से यह ऐलान करती हूँ कि घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वह कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में जा गाड़ दो।
महोदय, अब मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है हमारे देश की न्याय प्रक्रिया पर, जिसमें आज भी रात के 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं उस देशद्रोही के लिए। ऐसे देश में आतंकवाद और उग्रवाद से किस प्रकार निपटा जा सकता है? मानवाधिकार की दुहाई देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों के शोलों से, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों के शोलों से, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों से। धरती के घोर गुहासे को केवल एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।